यूट्यूब चैनल हेल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हमारा सौर मंडल में आगे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या है, बृहस्पति के कितने मतलब उपग्रह हैं, तो 63। थोड़ा सा क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं इसका हेडिंग करके मतलब कि उपग्रह और ग्रह के बारे में नहीं लिखी हूँ, क्योंकि हमको ध्यान में नहीं रहा था। इसके आगे से है हेडिंग किया हुआ। तो बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं, तो 63 उपग्रह हैं। और शनि के कितने उपग्रह हैं, तो 62। शनि के कितने उपग्रह हैं, 62। यानी कि सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति का 63 उपग्रह और शनि का 62। उसके बाद में कह रहा है बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि शनि ग्रह का जो टाइटन है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद में ग्रहों उपग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता, यानी कहने का मतलब है ग्रह या उपग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, यानी कि ग्रह उपग्रह जो चमकते हैं इनकी अपनी प्रकाश नहीं होती है। इसके प्रकाश कहाँ से मिलते हैं इनको, तो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि सौर सौर परिवार के तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड यानी कि क्या कर रहे हैं, तो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है, तो क्षुद्र ग्रह कहा गया, यानी कि क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच है। क्या है, क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच है। खगोल वेदों का मानना है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही टूटते हुए भाग हैं, जो क्या है, जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। यानी कहने का मतलब है खगोल वेदों को मानना है कि क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही टूटते हुए भाग हैं, जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, सीरस। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहा जाए तो क्या है, सीरस। उसके आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद में ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या का विवरण, यानी कि अति के माध्यम से है, चार्ट के माध्यम से, यानी कि ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या, यानी कि कौन सा ग्रह कि कितने मतलब कि उपग्रह हैं और कितने मतलब कि दिन में परिक्रमा करते हैं अपने अक्ष पर और सूर्य के, तो उसको अच्छे से जानेंगे। बुध, पहला क्या है, बुध। बुध यानी कि घूर्णन समय, यानी कि अपने अक्ष पर, यानी कि अपने अक्ष पर कितने समय में घूमते हैं, तो 58.6 दिन में। और सूर्य की परिक्रमा यानी कि परिभ्रमण मतलब सूर्य की परिक्रमा, और घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमना। तो सूर्य की परिक्रमा कब करते हैं, कितने दिन में, तो 87.97 दिन में। और इनके उपग्रहों की संख्या कितनी है, शून्य, यानी कि इनकी संख्या एक भी नहीं है। उसके बाद में है ग्रह कौन सा, तो शुक्र। कौन सा ग्रह है, शुक्र। ये अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमती है, तो 243 दिन। उसके बाद में सूर्य का परिक्रमा तो 224.7 दिन। इसके भी उपग्रह की संख्या शून्य, यानी कि अभी पीछे हम बोले कि बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि शून्य है। उसके बाद में कौन सा ग्रह, तो पृथ्वी। पृथ्वी की घूर्णन यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, तो 23.9 घंटा, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो एक दिन, यानी कि 24 घंटा एक दिन होता है, लेकिन यहाँ पे रियल में 23.9 घंटा में घूमती है। उसके बाद में ये यानी कि सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में एक बार कर लेती है, तो 365.3 दिन में। और इसकी उपग्रह की संख्या कितनी है, एक, और वो कौन सा है, तो चंद्रमा। उसके बाद में क्या है, कौन सा ग्रह, तो मंगल। मंगल अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, तो 24.6 घंटा में। कितने समय में, तो 24.6 घंटा में। और सूर्य की परिक्रमा कितने समय में कर लेती है, तो 687 दिन, यानी कितना, 687 दिन। और इनकी उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 2। उसके बाद में क्या है,
बृहस्पति, बृहस्पति अपने आस पर कितने घंटे में घूमती है? 9.9 घंटा, यानी कि सबसे देखा जाए तो सबसे कम समय में घूमती है बृहस्पति अपने अक्ष पर। उसके बाद में ये सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो 11.86 वर्ष में। और इसके अगर कहा जाए कि उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 63 है। उसके बाद में क्या है? तो शनि, शनि अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है? तो 10.3 घंटा में। और सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो 29.46 बरस में। उसके बाद में इसके उपग्रहों की संख्या तो 62, यानी कि सबसे ज्यादा उपग्रह की संख्या बृहस्पति और सेकंड में शनि। उसके बाद में क्या है? यूरेनस, जिसको अरुण भी कहते हैं, इसकी संख्या ये अपने आस पर कितने समय में घूमती है? तो 16.2 घंटा। और सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो 84.01 बरस में। और इसकी उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 27। उसके बाद में क्या है? नेपच्यून, इसको वरुण भी कहते हैं, और ये अपने आस पर कितने समय में घूमती है? तो 18.5 घंटा में। और सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो 164.80 वर्ष में। और इसकी उपग्रह की संख्या कितनी है? तो 63। उसके बाद में अगर कहा जाए इसमें, अगर देखा जाए इसमें कि बुध और शुक्र की एक भी उपग्रह नहीं, लेकिन अगर सबसे कम समय में अपने आस पर कौन घूमती है? तो बृहस्पति है, जो 9.9 घंटा में घूमती है। अगर कहा जाए कि सबसे अधिक समय कौन लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, तो वो कौन है? नेपच्यून। और ये बहुत सूर्य से बहुत दूर में है, और ठंड भी है, ठंडा है, ठंड ग्रह है ये। और ये कितने बरस लेती है सूर्य की परिक्रमा करने में? तो 164 यानी कि 80 बस, दशमलव के बाद में एक एक अंक बोला जाता है। उसके बाद में क्या है? तो क्या है? शुक्र, सॉरी शुक्र, शुक्र है जो कितने समय में अपनी परिक्रमा करती है? तो 243 दिन। तो इसको अच्छे से आप समझ कर आइएगा। इसको हम ऑब्जेक्टिव जब बताएंगे तब उस समय इसको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, और सारे इस पार्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट पार्ट होने के बाद मैं इसको ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।